हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द हिंदू 15 मई के द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। हम अच्छे से वोकैबुलरी कवर करेंगे। बहुत नए नए वर्ड्स आज मैंने लिख रखे हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, और फिर उन वर्ड्स का हम इस्तेमाल देखेंगे अपने पैसेज में। ठीक, तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं सेशन वोकैबुलरी का। ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग, जैसे आई एम ओवरवेलम्ड विद हैप्पीनेस, मतलब कि आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल। हैप्पीनेस फ्लड हो रही है, बह रही है, तो दैट इज ओवरवेलमिंग। ठीक है, तो समथिंग दैट कैन ओवरपावर यू, सबमर्ज, पूरी तरीके से हैप्पीनेस में डूब जाना, सो दैट इज ओवर हो जाना, ओवरवेलमिंग। डूब जाने को स्टैगर बोलेंगे, और बहुत ज्यादा होना को हम इनंडेट भी बोलेंगे। इनंडेट, एनगल्फ, स्वाम्प, फ्लडेड, ड्राउन। तो ये सारे कौन से शब्द होते हैं? ये सारे शब्द होते हैं जिसका मतलब होता है पूरी तरीके से डूबा हुआ, सबमर्ज्ड, डूब गया है, सबमर्ज हो गया है। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ओवरवेल्म है तो इसका एक ऑपोजिट तो हो जाएगा अंडरवेल्म, काम रहना, एकदम अंडरवेल्म्ड है, काम है, शांतिपूर्वक अपनी जिंदगी बिता रहा है, सेरीन आ जाएगा इसमें। और एक तरफ आप दिखा रहे हो इनंडेटेड है, एंगल्ड है, तो दूसरी तरफ कमी, स्कार्सिटी, लैक, ये भी आ सकता है इसमें से। दूसरा वर्ड है अंडरमाइन। अंडरमाइन करने का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा वीक कर देना, डैमेज कर देना। जैसे मैंने बोला कि यार इन लोगों की टीम बहुत मजबूत है, लेकिन जो मेरी टीम है वो इनसे भी ज्यादा मजबूत है, इनकी मजबूती को कम कर देगी, इनकी मजबूती को वीक कर देगी, अंडरमाइन कर देगी। सो वीक करना, अंडरमाइन करना, डैमेज करना, इसको बोलते हैं हम कम कर देना। अच्छा, इसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, जैसे इम्पेयर। इम्पेयर करने का भी मतलब होता है वीक कर देना। थॉट, रास्ते में बाधाएं पैदा करना, तो हिंड्रेंस हो गया, क्रिपल हो गया। फिर तो आपका वो तो आ ही जाएगा, फीबल है, एनफीबल है, ये वाली लिस्ट तो आपको याद हो ही गई होगी, है ना। वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू को वीक बना देना मतलब कि डी वैल्यू कर देना, वैल्यू कम होना मतलब डी वैल्यू। तो ये सारा हो गया अंडरमाइन। ऑपोजिट हो गया स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट देना। तो एक तरफ वीक होता जा रहा है, दूसरी तरफ स्ट्रेंथन होता जा रहा है, सपोर्ट आता जा रहा है। ठीक, परफेक्ट। नेक्स्ट है डिसमिसिव। डिसमिसिव वर्ड का मतलब होता है शोइंग दैट समथिंग और समवन इज अनवर्दी ऑफ कंसिडरेशन, मतलब इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब उसको डिसमिस कर दो, हटा दो। अगर तुमने उसको गेम से हटा भी दिया तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसे इंसान को डिसमिसिव बोलते हैं। डिसडेनफुल, स्कॉर्नफुल, कंटेम्प्ट से भरा हुआ, कंटेम्पचुअस हो गया, अकेले छोड़ दो ऐसे इंसान को, अलूफ हो गया, बहुत ही अनकेयरिंग टाइप ऑफ अ पर्सन है, एरोगेंट है, रूड है। ऐसे ही लोग तो डिसमिसिव होते हैं जिनको डिसमिस कर दिया जाता है, जो रूड होते हैं। लेकिन जो अच्छे से आपसे बात करेगा, रिस्पेक्टफुली बात करेगा, तो वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। कंसिडरेट बंदा है, रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो आपसे बात कर रहा है, तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है फेटल। इसका मतलब होता है डेडली। जैसे मैंने बोला यार ये बीमारी फेटल है, मतलब ये बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो उसकी डेथ भी हो जाती है। जैसे कैंसर फेटल है तो उससे डेथ भी हो जाती, समथिंग दैट कॉजेस डेथ। अच्छा, कॉजेस डेथ को डिजास्ट्रस भी बोलेंगे, कैटास्ट्रोफिक बोल सकते हैं, ruin कर दिया, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, ruin हो गया। फिर आप डेंजरस लिख सकते हो, डेंजरस है, डेडली है, ठीक है, परनीशियस है, कैलामिटी से बना है सो कैलामिटस हो गया, नॉक्शियस हो गया। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, डायर हो गया। तो इन सब का मतलब होता है डेडली, डेंजरस, हार्मफुल, डिलिटीरियस। ऑपोजिट हो जाएगा समथिंग दैट इज हार्मलेस, जिससे कोई हानि नहीं पहुंच रही है। फेटल का ऑपोजिट नॉन फेटल, और सेफ, सिक्योर, ये हो जाएगा।
नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंस शो करना। जैसे मैं आपसे बोल रही हूं ये चीजें करो करो करो, आपका मन नहीं है तो यू आर शोइंग रिलक्टेंस, मतलब यू आर नॉट विलिंग टू डू इट। आप रिलक्टेंस कब दिखाते हो? जब आपका मन नहीं करता है ये काम करने का, व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू दिस वर्क। सो अनविलिंगनेस दिखाना, उसको बोलते हैं रिलक्टेंस दिखाना, डिसइंक्लिनेशन दिखाना, एवर्जन। एवर्जन वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस, डिमर, और QUALM काम, अनविलिंग टू डू सर्टेन थिंग्स, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे वर्ड्स हो गए शोइंग रिलक्टेंस के। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ आप मना कर रहे हो चीजों को, रिलक्टेंस दिखा रहे हो, दूसरी तरफ आप उनके तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हो। तो ईगरनेस, विलिंगनेस, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, फिर अलैक्रिटी आ जाएगा। अलैक्रिटी, आपके अंदर का जील, प्रॉम्प्टनेस, ईगरनेस, फिर आपका इंटरेस्ट है। नहीं, इंटरेस्ट तो इजी हो जाएगा, इंटरेस्ट इजी हो जाएगा ना। इंटरेस्ट की जगह पे आप डिजायर लिख सकते हो, तो ये सारे हो जाएंगे। एक तरफ यू आर शोइंग रिलक्टेंस, ना 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 मेरे से ये नहीं होगा, दूसरी तरफ आप उसके तरफ बढ़े जा रहे हो काम करने के लिए, तो यू आर शोइंग ईगरनेस टू डू इट, विलिंगनेस, एंथुजियाज्म, अलैक्रिटी। अच्छा, रॉबस्ट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो रॉबस्ट वर्ड कैसे याद हुआ है? रॉबस्ट वर्ड रोबोट की मदद से याद हुआ है। जैसे रोबोट आपने देखा है, चिट्टी रोबोट याद है कितना स्ट्रॉन्ग था, अकेले पूरी पूरी आर्मी को फाइट कर लेता था। तो रॉबस्ट का मतलब वही होता है, समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग, विगरस, स्टर्डी, समथिंग दैट इज स्टर्डी, हार्डी हो गया, ड्यूरेबल, पावरफुल, सॉलिड, फोर्सफुल। ये सारे शब्द हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग के, रॉबस्ट के। ऑपोजिट हो जाएगा समथिंग दैट इज वीक, फ्रेल, फ्रेजाइल। अच्छा, वीक वाले वर्ड्स आते हैं तो आप लाइन से अपने वर्ड सबसे पहले लिखा करो। कौन कौन से हैं? वीक, फीबल, एनफीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्लिम्जी। ये सारे वर्ड्स हमने किए थे ना वीक वाले। तो कभी भी वीक से रिलेटेड कोई भी शब्द दिखे, पूरी की पूरी लाइन लिखो, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार। जब बार बार लिखोगे तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाती है। नेक्स्ट है लैग। लैग का मतलब होता है, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो में लैग आ गया, मतलब वीडियो में ऐसे बफरिंग आ गई है ना, वीडियो रुक रुक के चल रहा है। तो लैग से मैं आपको पहले डी वाले वर्ड्स कराती हूं। लैग आ गया मतलब कि डीले आ गया। डॉडल, ड्रैग, DEFER, डेफर, डिली डाली। तो ये डी वाले सारे वर्ड्स कर लो। लैग आ गया मतलब डीले आ गया, डीले, डिली डाली, ड्रैग, डॉडल, डेफर। ऑपोजिट हो जाएगा, चीजें बहुत तेजी में हो रही हैं, एडवांस, लेड, प्रोग्रेस। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब होता है हैविंग एन अबनॉर्मल इंटरेस्ट इन डिस्टर्बिंग सब्जेक्ट्स लाइक डेथ और डिजीज। तो इट्स मतलब इसका अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो मॉर्बिड इज अ वेरी ग्लूमी, अ वेरी सैड सिचुएशन। ऑपोजिट है खुशी, चीयरफुल, हेल्दी, प्लेजेंट तरीके से भरा हुआ, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। परफेक्ट, हमारे सारे वर्ड्स हो गए और हमने एक स्लाइड पे 10-10 वर्ड्स किए हैं। तो 8 में से मिनिमम मान के चलो हम 60 वर्ड्स कर चुके हैं, पता भी नहीं चला ना। अच्छा, होल्डिंग अप टू समथिंग का मतलब होता है कॉजिंग समथिंग टू बी डिलेड। प्लीज होल्ड अप टू दिस, मैं जब तक ना आऊं प्लीज होल्ड अप टू दिस, मतलब जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मुझे रोकना है, मतलब काम में डीले हो जाएगा। सेट बैक का मतलब भी होता है डिलेइंग द प्रोग्रेस। ड्रैग ऑन का मतलब होता है कंटिन्यूइंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, ड्रैगिंग ऑन। मैंने 2 घंटे बोला था, 4 घंटे तक चीजें आर ड्रैग्ड ऑन, मतलब खींची जा रही हैं। सेट बैक का भी मतलब होता है डिलेइंग द प्रोग्रेस। होल्डिंग अप का भी मतलब होता है कॉजिंग समथिंग टू बी डिलेड। होल्ड अप टू समथिंग मतलब कि कॉज समथिंग टू बी डिलेड।
अच्छा, बिहाइंड द स्केड्यूल, जैसे स्केड्यूल था 9 बजे का एंड नाउ द थिंग्स आर बिहाइंड द स्केड्यूल, मतलब कि तुम नहीं कर पाए 9 बजे तक। मिस द बोट, मिस द बोट, जैसे तुम्हें नदी पार करनी है, तुम देर से आए, बोट चली गई, तो यू हैव मिस द बोट, मतलब यू हैव मिस द अपॉर्चुनिटी। एट द 11th आवर का मतलब होता है किसी काम को 11वें घंटे में करना, मतलब कि ये ऐसे करके घड़ी है तो आप किसी चीज को 11th आवर पे कर रहे हो, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे करना। ठीक, दिमाग में पिक्चर बन गई? परफेक्ट। कॉन्फिडेंस बूस्टर, पहला दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। एडवर्स सिचुएशन का मतलब होता है सिचुएशन इज नॉट फेवरेबल, सारे वर्ड्स लिखा करो। अच्छा, कॉन्स्ट्रूइंग, ये वर्ड मैंने कल कराया था, कॉन्स्ट्रूइंग इज इंटरप्रेटिंग, बहुत बढ़िया। अप हेल्ड करने का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करके रखना, और विगरस इज एनर्जेटिक, बहुत बढ़िया, कल किए थे हमने ये वर्ड्स, याद है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है अ बिलेटेड एडमिशन ऑन द अंडर काउंट ऑफ इंडियाज कोविड-19 पैंडेमिक डेथ, मतलब कि कोविड 19 में जो भी पैंडेमिक डेथ हुई थी, अभी एक नंबर फिर से आया है रिकाउंट करके, वो नंबर पहले के नंबर से ज्यादा है। तो अब देखते हैं क्या है पैसेज, किसके बारे में है। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जब मैं पढ़ूंगी तो आप भी मेरे संग पढ़ना। लगभग 4 साल हो गए हैं डेल्टा वेरिएंट आए कोविड के, हिट जब इंडिया में आया था। कंट्री बोर द ब्रंट ऑफ, अच्छा बोर द ब्रंट ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, तो कंट्री बोर द ब्रंट ऑफ यानी कि कंट्री ने कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए। पैंडेमिक डिवास्टेटिंग इंपैक्ट, पैंडेमिक का जो डिवास्टेटिंग इंपैक्ट था, कंट्री ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए। ठीक है, हैरोइंग सीन्स, मतलब बहुत ही ज्यादा हॉरर वाले सीन्स थे। और ओवरवेल्म्ड हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम जितना था उससे भी ज्यादा लोग वहां पे भरे पड़े थे। ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म हो चुका था, और जो डेड बॉडीज हैं वो गंगा उत्तर प्रदेश यानी कि गंगा नदी में ऐसे ही बह रही थी। बहुत ही हॉरिफाइंग सीन था, न्यूज चैनल्स में आप लोगों ने देखा होगा। रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन द डेटा सोर्स्ड फ्रॉम द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में आरटीआई फाइल के थ्रू जो रिपोर्ट्स आई हैं, एंड अदर मीन्स, और बाकी और मीन्स से जो रिपोर्ट आई हैं, द हिंदू इन पर्टिकुलर, द हिंदू इज ऑल्सो वन सोर्स, बिसाइड्स इंडिपेंडेंट सर्वेस, इंडिपेंडेंट सर्वेस के अलावा, शोड दैट द टोल वॉज क्लियरली स्टैगरिंग एंड इन मिलियंस, कि जो नंबर है वो मिलियंस में था, मच मोर देन ऑफिशियल टैली, ऑफिशियली जो नंबर आया उससे बहुत ज्यादा नंबर एक्चुअल में था। गवर्नमेंट ने इस रिस्पॉन्स को डिफेंसिव मोड में जाके, मतलब गवर्नमेंट ने इस रिस्पॉन्स को बोला नहीं ये गलत है, और ये अटेम्प्ट कर रहे हैं बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे फाइंडिंग्स को अंडरमाइन करने के लिए, मतलब वीक करने के लिए। गवर्नमेंट ने जो नंबर आया बोल दिया नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है, आप लोगों को डराया जा रहा है। मे बी शायद गवर्नमेंट सही भी हो, तो आप अपना व्यू पॉइंट को अलग रखना। ऑथर कह रहा है गवर्नमेंट गलत है, गवर्नमेंट कह रही नहीं भाई सही डेटा था, तुम क्यों पब्लिक को डरा रहे हो। दोनों का अलग अलग व्यू पॉइंट है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट गलत है या ऑथर गलत है, दोनों का अलग अलग व्यू पॉइंट है। मेंटेनिंग दैट द रिपोर्टेड नंबर ऑफ कोविड-19 डेथ्स ड्यूरिंग द पीरियड वाज एक्यूरेट, गवर्नमेंट ने बोला कि उस टाइम पे जो नंबर्स निकल रहे थे वो एक्यूरेट थे। गवर्नमेंट थ्रू द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया रिलीज अ रिपोर्ट, गवर्नमेंट ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज करी है जहां पे एक नंबर आया है 21.5 लाख एक्सेस डेथ इन 2021 एज अगेंस्ट 3.3 लाख रिपोर्टेड। तो गवर्नमेंट ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें 21.5 लाख एक्सेस डेथ थी, और रिपोर्ट उस टाइम पे 3.35 था। पर ये रिपोर्ट भी गवर्नमेंट ने ही निकाली है, तो ऐसा बोलना कि गवर्नमेंट एकदम गलत है, ये गलत है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को नंबर आउट नहीं करना होता तो वो क्यों करता। गवर्नमेंट ने नंबर आउट किया कि इतनी डेथ एक्चुअल में थी। हो सकता है कि उस टाइम पे जो रिसोर्सेस थे वो इतना ही नंबर दे पाए थे, अभी हमने और ड्रिल किया तो ये नंबर आया। तो वही गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई हमने 3.35 किए थे लेकिन अभी भी हम यही नंबर आउट कर रहे हैं, 21.5 लाख एक्सेस डेथ थी। फिलहाल गवर्नमेंट और ऑथर के बीच के आर्ग्यूमेंट को छोड़ के अगर ये नंबर देखो तो मतलब क्या इतना बड़ा नंबर है, मतलब इतने बड़े कोविड के बाद भी अगर आप बचे हो, आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ हैं, जस्ट थैंक गॉड एंड स्टॉप क्रिपिंग, मेरे को ये नहीं दिया भगवान, मेरे को वो नहीं दिया, मेरा एग्जाम एक बार में नहीं निकला, मैं एक नंबर से कैसे रह गया।
कोविड में जहां 22-22, 23-23 लाख लोगों की डेथ हुई है, आप और आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ हैं, तो स्टार्ट थैंकिंग गॉड फॉर व्हाट ही हैज गिवन फॉर यू। बिकॉज कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि हम 5-5 साल लगे रहते हैं किसी एग्जाम के लिए, भगवान को पता होता है वो एग्जाम आपके लिए है ही नहीं, तो आपका नहीं निकलेगा, भले ही आप 7 साल लगे रहो। तो ऐसा नहीं है कि आपको शायद जो नहीं पता होता है आपके लिए क्या बेहतर है, उसको पता होता है, उसके कर्म पे भरोसा करिए। बस मैं ये कहूंगी, आधे से ज्यादा टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएंगी। ड्यूरिंग अ पैंडेमिक द बल्क ऑफ दीज एक्सेस डेथ must have been related to the effects of the disease besides lockdown। अच्छा, ये डेथ डिजीज की वजह से हुई है, यहां पे ये लिखा है क्यों, क्योंकि लॉकडाउन में क्या था कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, बहुत ढेर सारे लोग सड़कों पे नहीं जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है एक्सीडेंट्स की वजह से तो डेथ नहीं हुई है। मतलब जो नंबर है ये टोटल हमारा डिजीज की वजह से ही होगा, कुछ नंबर्स को छोड़ के मैक्सिमम जो डेथ का नंबर रिलीज हुआ है वो जाहिर सी बात है कोविड की वजह से ही होगा, ऐसा ऑथर कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे सड़कें बंद थी, तो एक्सीडेंट्स की वजह से तो नहीं हुआ होगा नंबर। तो दिस इज इट, ये हमारा पैसेज है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। What key data did the Register General of India reveal in its recent report? क्या डेटा आया था? देखो मुझे एकदम तो एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन मुझे इतना याद है 21 समथिंग था ये। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आप समझ में आया समरी की और सही तरीके से रीडिंग की क्या पावर होती है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द इंडियन गवर्नमेंट इनिशियली रिस्पॉन्डेड टू रिपोर्ट्स अबाउट हाई कोविड रिलेटेड डेथ्स? इट एडमिटेड टू अंडर रिपोर्ट। नहीं, गवर्नमेंट ने कभी नहीं एडमिट किया कि उसने अंडर रिपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने बोला कि जब मेरे पास जो डेटा था तब मैंने वो रिलीज किया। ऐसा नहीं है कि हमने झूठ बोला, तो ये बोलना गलत है। सपोर्ट किया इंडिपेंडेंट सर्विस, नहीं, गवर्नमेंट डिफेंसिव था और उसने डिसमिस कर दिया कि जो तुम लोग अलग अलग फाइंडिंग से डेटा लाके लोगों को डरा रहे हो वो गलत है। गवर्नमेंट वाज डिफेंसिव अबाउट द रिपोर्ट्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट अपने ही रिपोर्ट पे डिपेंडेंट रही शुरू से लेकर एंड तक। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, मैं वोकैबुलरी पढ़ाती हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी के जो शब्द हैं वो दिमाग में मतलब उसी टाइम याद हो जाते हैं। तो जो होमवर्क है, मैं होमवर्क में क्या करती हूँ, आपको एक लिस्ट दे देती हूँ जो मैंने आज ही पढ़ाया है। अब इसमें से आप कोई भी 4 वर्ड्स उठाओगे, लेकिन वर्ड्स आप अपने चॉइस के सेलेक्ट करो। ऐसे वर्ड्स उठाना जिसके मिनिमम 2 सिनोनिम्स तो आपको आते हो, और जैसे ही मैं लेक्चर ओवर करूंगी, इधर से एंड करूंगी, उधर से कमेंट करना शुरू कर देना। आपको खुद को पता चलेगा कि मेमोरी रिटेंशन आपका कितना स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है। ऑल्सो एक बात मैं आपको आज बताना चाहूंगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन हैकर नाम का एक यूट्यूब बैच है जिसमें आज मेरी पहली क्लास है सुबह 11 बजे। मैं बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख के आप सभी को बता देना चाहूंगी, आज सुबह 11 बजे मेरी क्लास 1 है, और मैं अपने क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रही हूं। और वो टॉपिक क्या है, बस मैं इतना हिंट दूंगी, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आप मेरे से बहुत बार बोल चुके हो कि वो लेके आओ, तो फाइनली 11 बजे से आज यूट्यूब नया बैच शुरू है। 40 डेज का हमारा सेशन है, तो उसमें हम कैसे कंप्लीट करेंगे और क्या टॉपिक है, ये सब कुछ आज मैं अपनी क्लास 1 में कराऊंगी। जो मेरे संग रेगुलर रहना चाहता है पूरी 40-45 क्लासेस तक, तो आप आज की क्लास जरूर करना, वरना आगे की करोगे तो रिलेट नहीं कर पाओगे। इस न्यूज को जितने लोगों को बताना है बता दीजिए, आज क्लास 1 है, सभी लोग करेंगे, ठीक है। ऑल्सो एसएससी के सारे बैचेस ब्रांड न्यू नए बैचेस ऐप पर आउट हो चुके हैं। उम्मीद बैच, ये एसएससी का होल सोल बैच है जो सारे एसएससी के एग्जाम्स को टारगेट करता है। सिर्फ सीजीएल का बैच अगर लेना है तो कामयाबी ले लो, अगर फेज का बैच लेना है तो विजेता बैच ले लो, स्टेनो का लेना है तो कर्तव्य बैच ले लो। ये सारे अलग अलग बैचेस हैं, ठीक है। तो आपको जो बैच लेना है आप हमारी ऐप पर जाइए, लाइव कोर्सेज पे जाइए, आपको दिख जाएगा, एडमिशन ले लीजिए उसमें एंड यूज दिस कोड। इस कोड का इस्तेमाल करने के बाद में आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। थैंक यू सो मच। आज 11 बजे मेरी फर्स्ट क्लास है, जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।